जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी। अगर तुम्हें सच बताए तो तुम चली जाओ, और अगर माँ जी सा की शर्त मान ली, सा की जान को खतरा है, और अगर ना माने तो माँ जी सा की जान को खतरा। दादी साहब, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, आप दवाई खा लीजिए। अरे मारे ना खाने कोई दवा भाई। दादी साहब क्यों जिद कर रही हैं? खा लीजिए दवाई और ऑपरेशन भी करवा लीजिए अपना। अच्छा ये बता कि थारे को थारी मुंह दिखाई में क्या मिले? मुंह दिखाई? कौन सी मुंह दिखाई? हाँ मुंह दिखाई, मतलब थारी मुंह दिखाई की रस्म पूरी ना हुई, और इसको मतलब यो भी होवे कि थारी सास ने थारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कियो। इसको मतलब कि हमारी तीसरी शर्त तो पूरी ना हुई, और जब तक हमारी तीसरी शर्त पूरी ना होवेगी ना, मैं ऑपरेशन ना कराऊंगी। मैं सच कहूं दादी साहब, तो अब ना हमारे को उनसे कोई मुंह दिखाई चाहिए भी ना। ऐसी मुंह दिखाई का क्या फायदा जो इतनी गिड़गिड़ा के मिले, और वैसे भी अब तक वो हमारे को मुंह दिखाई ना देना चाह रही थी। आज के बाद मैं उनसे खुद कहूंगी कि हमारे को उनसे मुंह दिखाई ना चाहिए। और दादी साहब उनके चक्कर में हम अपने आप में तकलीफ क्यों देवे, है ना? आप हमारी बात मानिए, उनके पीछे अपना शरीर खराब मत कीजिए, चुपचाप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। फिर मैं और आप दोनों मिलकर रनकपुर में आराम से रहेंगे। आप हमारा खूब लाड करिएगा और मैं आपकी जी भर के सेवा करूंगी। और देव सर भी शनिवार रविवार आते रहेंगे हमसे मिलने। सब कितना अच्छा होगा ना दादी साहब? और ऐसे घर में भी रहने का क्या फायदा दादी साहब, जहाँ अपने हक के लिए भी पैर पूछने पड़े। बात तो तू बिल्कुल ठीक है कहवे। चल थारे कहने से मैं ऑपरेशन करवा लूं, पर जो कुछ तूने अभी उधर खड़े होके बोले हो ना, वो हमारे सामने बोल। जो वहां पीठ घुमा के बोल रही थी ना, हमारी नजर से नजर मिला के बोल। दादी साहब भी ना कुछ भी बोले हैं। ज्यादा हमारी दादी बनने की जरूरत ना है, जो कुछ उधर बोला था यहाँ सामने बोल। मैं कह रही थी कि उनसे किनसे? वो हाँ वो अब थारे से तारी देवी हुकुम को नाम तक ना लियो जा रहे हो। और थारे को क्या लगा कि दादी सा की तो उम्र इतनी हो गई है? अब इस उम्र में क्या दिमाग चलावेगी? तो बहला फुसला के मैं अपनी बात मनवा लूंगी। मरते मर जाऊंगी, लेकिन ऑपरेशन ना कराऊंगी जब तक हमारी तीसरी शर्त पूरी ना होवे। और फिर मैं जानू ना थारे को कि थारी सास ने छोड़ के जाना थारे बस की बात ना। और तू भी मारे से झूठ बोलने लगी। इसी वक्त तुम्हारे कमरे से बाहर निकल। मारे को थारी और थारी सास दोनों की शकल ना देखनी। ठीक है दादी साहब, आपको नहीं देख रही ना हमारी शकल, तो मत देखिए। मैं भी आपके सामने ना आऊंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए ना देख सकती हूँ। जा रही हूँ मैं। हाँ तो जा, रोके कौन है थारे को? निकल। आपके लिए जो अंधविश्वास है वो हमारी देवी हुकुम का अटूट विश्वास है, और हमारी देवी का विश्वास हमारा विश्वास है दादी साहब। देवी हुकुम अपने सुहाग की सलामती चाहती है और आप हमारी खुशी। लेकिन मैं इतनी भी खुद गर्ज ना हूं कि अपनी खुशी के लिए अपनी देवी हुकुम का सुहाग उजाड़ दूं। सारा सच जान चुकी हूं मैं। अब जो करना है मैं करूंगी। अरे छोरी, सो क्या हुआ? कोठी में सब ठीक है ना?
फिर? बाबू साहब, सामान बांध लीजिए, हमें वापस मोगरे जाना है। इस घर में शायद हमारा इतना ही दाना पानी दिखा था। तना, पहले तू हमारे को ठीक से बता कि आखिर हुआ क्या है। अब वो एक ऐसी उलझन में फंस गई हैं जहां वो खुद को तुम्हारा अपराधी मान बैठी है। हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी अपने को खोना ना पड़े? बताओ बस। मैं जानती हूँ बाबू साहब, आपके मन में हजारों सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाऊंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस घर से हमें जो कुछ भी मिला है ना, हम उसी का कर्ज अदा कर रहे हैं। अरे तो क्या बोले जा रही है छोरी? यो घर भी थारा सासरा है और तू अपने सासरे ने छोड़कर वापस मायके लौटना चाहे? अरे फावली हो गई है क्या? तो और क्या करूं मैं बाबू साहब? आपने शायद पता भी ना है, हमारे दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ है। दादी साहब हमारी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने देवी हुकुम के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो वो कभी पूरा ना कर पाएंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ही रास्ते से हट जाऊं। अगर मैं रास्ते से हट जाऊंगी तो ना दादी सा की शरत रहेगी और ना ही देवी हुकुम के सामने कोई दुविधा। ऊपर वाले ने ना जाने कितनी परीक्षा लिखी है हमारी छोरी के भाग में। अब मैं थारे से कहूं भी तो क्या कहूं? तो फिर चलने की तैयारी करें बाबू साहब। हाँ वसु, वाह, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हारी धणी को तो कोई खबर ही नहीं है। खबर देने का कोई इरादा था या फिर बिना बताए भाग जाने का प्लान था? 7 जन्म 7 जीने मरने की कसमों का क्या हुआ? कहाँ गया वो किसी से भी कुछ ना छुपाने का वादा? देव सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी वजह से दादी सा की जिंदगी दांव पर लगी है, इसलिए तुमने डायरेक्ट फैसला ले लिया क्योंकि तुम वजह ही खत्म कर दोगी। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मोगरे गई तो तुम सिर्फ ये घर नहीं छोड़ोगी, मुझे भी छोड़ोगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए।